क्या लगता है आपको? देखिए, दलित साहब बहुत बड़ी शख्सियत है और इस स्ट्रक्चर का आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है और बार बार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत की तो दलित साहब ही वो थे जिन्होंने इनका सपोर्ट किया। आज उन्होंने किताब में एक खुलासा जो किया है, सच्चाई बयान कर दी है कि जब 370 खत्म हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी और वो सपोर्ट भी कर रही थी और हम इस बात को अच्छी तरीके से मानते भी और समझते भी है और ये सच्चाई है। सबको याद है, सबने देखा 370 खत्म होने से पहले डॉक्टर साहब और उमर साहब दोनों बाप बेटे नरेंद्र मोदी जी से मिले, पीएम से मिले और उसके बाद ही 370 खत्म हुआ। आज दलित साहब ने जो सच्चाई बयान की है ये हकीकत पे है, सच्चाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप मोस्ट जो एजेंडा है, प्रायोरिटी है, वो 370 और 35A को खत्म करना था और हमने किया भी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और डॉक्टर फारूक साहब को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ कहना, वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना कि 370 वापस लाएंगे, 370 हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जबकि हकीकत यह है 370 खत्म होने से पहले डॉक्टर फारूक साहब को भी, उमर साहब को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन थी, पता था 370 कब खत्म होगा और टाइम भी इनको पता था। इस बात से हम मुतफिक है। एएस दलत साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है वो सच्चाई है, हकीकत है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हकीकत है कि वो करते कुछ है, कहते कुछ है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी तरह वो बार बार धोखा देते हैं। आपको लगता है कि ये डबल स्टैंड कह रहे हैं, जैसे अभी वक्फ भी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियालॉजी रही कि वो हमेशा डेवलप पॉलिसी खेलते हैं। आज एक साइड में वो चुप करके बैठे और दूसरी साइड में वक्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको ले लिया है। और जब आप देखेंगे अब जिस तरह से वो गारंटियां जो उन्होंने दिया, जिन्होंने कमिटमेंट की, उन कमिटमेंट से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जिस तरह से हम कहें कि एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उमर साहब भी बार बार स्टेटहुड का राग अलाप रहे हैं, जबकि ये हकीकत है कि स्टेटहुड वापस आ जाएगा। और पीएम साहब भी और एचएम साहब ने भी इस बात की कमिटमेंट की और उन्होंने कहा है, ऑन द फ्लोर कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी एक प्लानड गेम, एक पॉलिसी के तहत वो हमेशा एक लीडर एक बात बोलता है और दूसरा लीडर दूसरा बात बोलता है। जिस तरह आज आपके सामने अगर रुल्ला कुछ और बोलता है, उमर साहब कुछ और बोलते हैं। ये फिक्स्ड गेम सारी उनकी होती है। असल में 370 पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड था वो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी वाला स्टैंड ही, उसको सपोर्ट करना था और उसमें उन्होंने मदद भी की। अल्ताफ साहब, अभी पीएम का विजिट होने वाला है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं आप इनके विजिट? देखिए, 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट और विकास देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने की, टनलें बनी, सड़कें बनी, पुल बने, फ्लाईओवर्स बने और एक सपना, एक ख्वाब जो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग जो थे, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ हम कटे रहते थे। सड़क बनी तो कनेक्टिविटी बढ़ गई, अब रेल बढ़ेगी तो हमारी कनेक्टिविटी जो है और ज्यादा बढ़ेगी और आसाइश होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना पूरा रहो। जो ख्वाब था उस ख्वाब को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, उसको सच्चाई में तब्दील किया। ये जम्मू कश्मीर की इकानमी, कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा एक संगी मील साबित होगा। इससे कश्मीर की इकानमी, कश्मीर का टूरिज्म और कश्मीर की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इजाफा होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।